औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमने 10th क्लास की मैथ के हवाले से जो पहले दो क्वेश्चन किए थे वो इसी मशक के किए थे हमने, यानी कि 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 2 किया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे और हमारी मशक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया क्या था? पहला क्वेश्चन आपने किया था जी कि जिसमें आपने तीसरा तनासब बताना था, और सेकंड क्वेश्चन जो था बेटा आपका, उसमें आपने बताना था जी फोर्थ यानी कि चौथा मुतनासब। और ये जो क्वेश्चन है बेटा तीसरा, इसमें वो कह रहा है जी आपने वस्ती तनासब बताना है जी, वस्त फिल तनासब। अब जो पहले आपने किए थे, अगर जिस बच्चे ने वो सवाल किए हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी हैं। अगर जिस बच्चे ने वो सवाल नहीं किए, पहले जाके वो करेगा फिर जाके ये करेगा, वगरना आपको समझ नहीं आएंगे, फिर आपका टॉपिक रह जाएगा। तो अब बेटा इसमें वस्ती तनासब है, तो सबसे पहले जो चीज़ फ़र्ज़ करनी है आपने उसको लिखने इधर कि फ़र्ज़ किया। क्या लिखना है जी? फ़र्ज़ किया वस्ती तनासब। क्या कीजिए? वस्ती तनासब हमारा एक्स है। जो चीज़ भी आप फ़र्ज़ करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। फ़र्ज़ किया वस्ती तनासब एक्स है। तो अब इसमें ये दो पार्ट्स हैं ना, जो चीज़ आपने फ़र्ज़ की है इनके दरमियान में उसको दो मरतबा लिख देना है। इसी चीज़ को आपने जो फ़र्ज़ किया है इस 20 के और 45 के दरमियान में दो मरतबा उस चीज़ को आपने पुट कर देना है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने लिखना कैसे है, वो आपने लिखना है जी 20 लगाने के बाद निस्बत लगाएंगे, फिर आपने जो चीज़ फ़र्ज़ की है उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने तनासब लगा दिया, तनासब लिखने के बाद फिर आपने उसी चीज़ को लिखना है, और फिर आपने निस्बत लगा के फिर 45 को पुट कर देना है। ठीक है? तो ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, 3 है 4 हैं, जो भी हैं बहरहाल, वो बेटा इसी तरह ही करने हैं आप लोगों ने, बिल्कुल सेम यही मेथड होगा, उनमें चेंजिंग आपने ज़रा भी नहीं करनी। तो अब आपने करना क्या है कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब हर सवाल में ये वो हमने किया था। अब आगे आसान है, इसलिए मैंने कहा है कि जिस बच्चे ने पीछे वाले सवाल नहीं किए पहले वो करेगा, फिर ये जाके करेगा बेटा। ठीक है जी? तो आप लिख देंगे इधर वस्तैन का ज़रब, वस्तैन का ज़रब, और ये बराबर है जी तरफ़ैन का, तरफ़ैन का ज़रब। अब बेटा वस्तैन, वस्तैन का जो दरमियान में होती हैं, तो एक्स और ये एक्स ये दोनों दरमियान में, तो ये हैं जी हमारे वस्तैन। तो वस्तैन का क्या करना है, आपने ज़रब करना है। तो जब एक्स को एक्स से ज़रब करेंगे तो एक्स का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और ये बराबर लगाएंगे, और 20 को 45 से हमने ज़रब करना है, तो 20 ज़रब 45। अच्छा, अब इसी तरह बेटा एक्स का स्क्वायर बराबर है 45 को 2 से ज़रब कर, तो 45 दूनी 90, 45 को 2 से क्या 90, और ये जो सिफर था ये, यानी कि 45 को 20 से ज़रब करें तो 900 आ जाएगा। अब आपने तो फ़र्ज़ किया था एक्स, ये है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो आप क्या करें, दोनों साइडों पे जज़र ले लें। तो इधर लिख देंगे आप जज़र लेने से, और इधर भी इसका भी जज़र लेंगे, प्लस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद 900 का भी जज़र लेंगे। और 900 का जज़र क्या होता है आप सबको पता है, कैलकुलेटर उठाएंगे, उसमें पहले जज़र लिख देंगे, जज़र लिखने के बाद फिर आपने कीमत लिख देनी है, और वो इसका बेटा आ जाता है जमा नफ़ी 30 की ताकत 2। यानी कि 30 को 2 बार ज़रब करें ना, 30 ज़रब 30, तो ये इसका मुरब्बा, तो इसका जज़र मुरब्बा काट जाएगा, और इसका भी जज़र मुरब्बा काट जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो हो जाएगा एक्स, और वो बराबर है जी हमारे पास प्लस माइनस 13। ये आपका बेटा जवाब आ गया। ठीक है, समझ आ गई है? इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, यानी कि अगर जमा आपने मुरब्बा नहीं लगाना, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि 9 जज़र लिखेंगे, जज़र में 900 लिखेंगे, और कैलकुलेटर पे आप दबा देंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो 30 आएगा। आपने प्लस माइनस का साइन बाहर लगा देना है, क्योंकि जब जज़र लिया जाता है तो प्लस माइनस का साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन तकरीबन समझ आ गया होगा। तकरीबन ही कह सकता हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरी फ़ोकस से देखी वीडियो, ज़ाहिर बात है उसको तो समझ आ जाएँगे। लेकिन जिस बच्चे ने वो फ़ोकस ना किया तो फिर ज़ाहिर बात है मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है यार। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है, ये भी सेम बेटा वही मेथड है, कोई इसमें हम अब देखें ना हमारे पास एक्स और वाई, ये देखें ना एक्स वाई कंपोनेंट दोनों आ रहे हैं। तो आपने अब फ़र्ज़ क्या करना है, आप लिख देंगे कि फ़र्ज़ किया। क्या लिख देंगे आप कि जी फ़र्ज़, फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ क्या किया आपने, फ़र्ज़ का लेना है, फ़र्ज़ किया वस्ती तनासुब, फ़र्ज़ किया वस्ती तनासुब जेड है। तो फ़र्ज़ किया आपने वस्ती तनासुब क्या है आपका जेड है। तो जब जेड आपने लिया तो अब जेड को इनके दरमियान में दो मरतबा लिख देंगे बस। तो आप लिखें इधर 20 एक्स की 3 वाई की 5 निस्बत जेड, फिर तनासुब जेड निस्बत 5 एक्स की 7 और वाई। इसी तरह किया था ना हमने क्वेश्चन। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जिस चीज़ को फ़र्ज़ है उसको दरमियान में दो मरतबा लिख देना है, तो वो आपने लिख दी। अब आपके लिए ईजी हो गया वही कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब।
वस्तैन का ज़रब बराबर है तरफ़ैन का ज़रब। अब वस्तैन हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, वस्तैन हमारे पास रहा है जेड, और जेड तो जब जेड को जेड से करेंगे तो जेड का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह बराबर लगाने के बाद 20 को 5 से करेंगे, यानी कि लिख देंगे आप 20 एक्स की 3 वाई की 5, और ज़रब लगाएंगे आप, और ज़रब आपका हो रहा है 5 एक्स की 7 और वाई, ये आप लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब तो आपके लिए बेटा इजी हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आपने क्वेश्चन तो देख लिया कि इसी तरह आप लोगों ने करते जाने हैं। तो जब आपने 20 को 5 से ज़रब किया तो 20 चौके 20 5 से करें तो 100 बनता है, तो इसे आपने लिख देना है 100। ऐसे बनेगा ना, 20 को 5 से ज़रब किया 20 5 100, ये एक्स की 3 ये और 7 ये बन जाएगी एक्स की ताकत 10, क्योंकि हमें पता है एहसास एक जैसे ताकतें ऐड हो जाती है तो साथ में 3 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसी तरह वाई की ताकत 5 और एक ताकत ये भी है 5 और एक क्या बन जाएगा बेटा 6, और ये आ जाएगा जेड का स्केयर। और अब हमने तो स्केयर तो ख़त्म करना है, क्योंकि हमने तो जेड फ़र्ज़ किया है, जेड का स्केयर तो फ़र्ज़ हमने किया नहीं है। तो इसलिए जब आपने जेड बेटा फ़र्ज़ किया है तो आपने करना ये है कि इसका भी स्केयर जज़र ले लेंगे, सेट भी जज़र ले लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे जेड का स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 एक्स की ताकत 5 की ताकत 2 और वाई की ताकत 3 की ताकत 2, और ये आप अंडर रूट लगा देंगे। ये आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसका जज़र मुरब्बा ये काट जाएगा, इसका जज़र मुरब्बा काट जाएगा, इसलिए मैंने इनको मुरब्बा मुरब्बा बनाया है। और 100 का जज़र होता है हमें पता है 10, तो आप लिख देंगे इधर जेड इज इक्वल टू इसका जज़र मुरब्बा काट जाएगा, और हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी प्लस माइनस 10 एक्स की ताकत ये 5 और वाई की ताकत 3। तो ये आपका बेटा जवाब आ गया। बस इसी तरह सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अब ये तीसरा पार्ट देखें, ये भी सेम उसी तरह, ये देखना क्यू भी है आपके पास आर पे, तो आप इसमें लेट कर लें कि जी फ़र्ज़ किया हमारे पास जो पी है वो तीसरे तरह से है, क्योंकि पी क्यू आर आगे एस भी आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एस जो मर्ज़ी आप फ़र्ज़ कर लें। मैं तो तरतीब के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है ना समझ आ जाए। तो आपने जो जो चीज़ मर्ज़ी फ़र्ज़ करने आप लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो आप लिख देना जी फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी फ़र्ज़ किया पी वस्ती तनासुब है, पी वस्ती तनासुब है। तो जब आपका पी वस्ती तनासुब है तो आपने क्या लिखना है, पहले तो ये लिख देंगे कि 15 पी की ताकत 4 क्यू और आर की ताकत 3। इसी तरह निस्बत लगाएंगे और जिस चीज़ को फ़र्ज किया उसको 2 मरतबा लिखेंगे, यानी कि पी, फिर तनासुब लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे पी, और इसी तरह निस्बत लगा के आपने 135 क्यू की ताकत 5 और आर की ताकत 2 ये लिख दिया। अब फिर वही प्रोसीजर कि वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब वो आपने लिख देना इधर कि जी वस्तैन का ज़रब बराबर है तरफ़ैन का ज़रब। अब बेटा आपके पास वस्तैन क्या आ रहा है, वस्तैन का जो दरमियान में होती है, ये पी और पी दरमियान में है दोनों, तो आपने पी और पी को जब ज़रब किया तो पी का क्या बन जाएगा स्क्वायर। इसी तरह बराबर लगाने के बाद 15 को 135 से ज़रब करना है। अब 15 को 135 से आपने ज़रब करना है, तो ये बन जाएगा 15 ज़रब 35। इसी तरह 15 ज़रब 35 पी, इस तरह आप लिखते हैं इधर पी, और पी की ताकत 4 वो लिख दिया, क्यू आर की ताकत 3, और इसमें जो बाकी बच गए तो 115 भी आ गया और 135 भी हमारा 135 भी आ गया, तो पी की ताकत 4 क्यू आर की ताकत 3 भी आ गया, तो बाकी ये दोनों भी तो रहते हैं, इनको भी ज़रा करवा देते लिख देंगे आप क्यू की ताकत 5 और आर की ताकत 2। ये आगे जाके कर लेते हैं, वैसे करना तो मैंने साथ था लेकिन चलें कोई नहीं बाहर। पी की ताकत 2 बराबर, अब 15 को 135 से ज़रब करें, कैलकुलेटर आपके पास होंगे तो मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ, आप लोगों ने भी करने हैं। तो 15 ज़रब 135 ये हमारे पास आ रहा है जी 2025, कितना आ रहा है जी 2025, यानी कि कैलकुलेटर पर आपने 15 ज़रब 135 करना है तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 2025। और आगे आ जी पी की ताकत ये 4, और आगे आप देखें तो क्यू की ताकत 1 ये और 5 ये, क्योंकि एक ताकत इसकी भी तो है और 5 ये दोनों एहसास एक जैसे ताकतें ऐड करेंगे तो 5 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा 6। इसी तरह आर की ताकत 3 ये और 2 ये, आर की ताकत 3 और 2 कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा आपके पास 5। तो आपने इसको सॉरी आर की ताकत 5 कर देना है। आगे अब आपने क्या लेना है, जज़र लेना है, तो सबका जज़र लेंगे, यानी कि इधर लिख देंगे पी की ताकत 2 इसका अंडर रूट और बराबर लिख के 20 25 इधर प्लस माइनस का साइन भी लगाएं, और ये जज़र लगा के
अब मैं एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ, इधर पी की ताकत 2 लिख दें और क्यू की ताकत भी आप इधर 3 लिख दें और इधर आर की ताकत आप कितनी करें कि ये आपका बन जाए आर की ताकत कितना करूँ यार मैं, तो आप ऐसा करें कि जी अच्छा यार एक और बात भी है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या किया है यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये आर की ताकत 3 ये और यहाँ पर 7 था, आर की ताकत हमने 3 लगा रखा है, तो ये तरह मिस्टेक होगी। तो आपने आर की ताकत इधर 7 लगाना है, ये भी 7 है और यहाँ पर भी आपने फिर क्या लगाना होगा, इधर यहाँ पर 7 है, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 10। क्या बनेगी, 10 बनेगी। अब इजी हो जाएगा, ये देखना इसकी ताकत 2 की दी है, इसकी ताकत मैंने 3 की है, और अगर आर की ताकत में इधर देखो 5 और इन सब की ताकत 2 इधर माइनस इधर ऊपर लगा देखना, 2 को 2 से ज़रा 4 बन जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा और 5 को 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसलिए मैंने इनका जबर मुरबा काटने के लिए इनको अलहदा किया है। और अब ये आपके लिए ईजी हो जाएगी, देखना जबर मुरबा काट जाएगा। पी बराबर है प्लस माइनस जज़र लिख के फिर आपने लिखना है 20 और 25। जज़र लिखने के बाद क्या लिखना है, 20 और 25 लिख देंगे तो इसका बेटा जवाब जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है जी 45। तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर, क्यू की ताकत 3 और आर की ताकत 5, तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है जी। अच्छा लें जी, अब लास्ट पार्ट है आपका, और इसमें भी आपने वही तरीक़ाकार करना है कि जी जो चीज़ आपने फ़र्ज़ करनी है उसको दरमियान में 2 मरतबा पुट कर देना है। ठीक है जी। तो आप पहले तो लेट कर लें जी, फ़र्ज़ किया। अब इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट आ रहे हैं, आप जेड फ़र्ज़ कर लें। फ़र्ज़ किया जेड वस्ती तनासुब है, तो जब आपने फ़र्ज़ किया कि जेड वस्ती तनासुब है तो आप इसको लिखें इधर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर निस्बत जेड, फिर आप तनासुब लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे जेड, जिस चीज़ को फ़र्ज़ करें उसको 2 मरतबा लिखना है। इसी तरह निस्बत एक्स नफ़ी वाई बटा एक्स प्लस वाई, फिर वही तरीका वस्तैन का ज़रब तरफ़ैन का ज़रब, तो आप लिख देंगे इधर वस्तैन का ज़रब इज़ इक्वल टू तरफ़ैन का ज़रब। और जब आपने लिखा वस्तैन का ज़रब तरफ़ैन का ज़रब, तो वस्तैन आपके पास बेटा क्या आ रहा है जेड वाला, तो जेड को जब जेड से आप ज़रब करेंगे तो जेड का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर लगाने के बाद आपके पास क्या बनेगा वो देखें, तो तरफ़ैन तरफ़ैन आपके पास एक ये है और एक ये आ रही है, तो आप इसको लिखें एक्स का स्क्वायर नफ़ी वाई का स्क्वायर ज़रब आप लगाएंगे एक्स नफ़ी वाई बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। अच्छा अब आपने रियाजी पढ़ी हुई है कि जी ये तो लिखे ना जेड का स्क्वायर, 2 मुरब्बे दरमियान में माइनस, यानी कि एक्स का स्क्वायर नफ़ी वाई का स्क्वायर, 2 मुरब्बे दरमियान में माइनस का साइन है, तो आप इसी चीज़ को एक बार जमा में लिख दें एक बार माइनस में लिख दें, तो आप लिख देंगे इधर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, उस चीज़ को एक बार जमा में एक बार माइनस में। अच्छा अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो बाकी चीज़ है वो उसको एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई ये लिख दिया, और एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो बाकी रह जाएगा आपके पास जेड का स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए ना, ये भी एक्स माइनस वाई और ये भी एक्स, तो इन दोनों को जब करेंगे तो यानी कि इधर इस साइड में भी जगह ले लेंगे और बराबर लगाने के बाद प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद एक्स माइनस वाई और इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी क्योंकि ये इसकी ताकत एक है और एक की ताकत मिलकर जमा हो जाएंगे 2 बन जाएगी, इसका जज़र मुरबा कट जाएगा, इसका भी जज़र मुरबा कट जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो होगा जी जेड बराबर है प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये आपका जवाब हो गया। बस इसी तरह क्वेश्चन करने साहब आप लोगों ने। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी ज़ाहिर बात उसी तरह ही करने हैं यार, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो वो उसमें कहता है जी मुतअद्दिद में मुसलसल तनासुब, जब वो मुसलसल की बात करेगा ना वो आपको 3 कीमतें देगा और दरमियान में कोई भी ए बी सी का हरूफ दे देगा, कोई भी दे सकता है, वो पी की जगह पर कोई और भी दे सकता है, तो जो भी देगा वो जो चीज़ मतलब दे दरमियान में उसको आपने 2 मतलब लिख देना है। यानी कि 5 है, निस्बत लगाएंगे फिर पी लिखेंगे फिर तनासुब लगा के फिर पी लिखेंगे। आप ऊपर वाले सवाल में फ़र्ज़ करते थे और इसमें खुद उसने दी और तो जब उसने खुद दे दिया है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी है मतलब आप फ़र्ज़ नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट ही आपने पुट कर देनी है बस। अच्छा जी, तो अब ये क्वेश्चन है बेटा सेम वही तरीका कार करना है, बस इसमें अब फ़र्ज़ कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ये करना है कि जिस चीज़ को आपने दरमियान में होगी उसको 2 मरतबा पुट करना है बस। तो आप लिखेंगे जी 5 निस्बत पी तनासुब पी निस्बत 45, बस पी को 2 मरतबा आपने लिख दिया। अब वही तरीके इसमें वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब आप करेंगे, तो इधर लिख देंगे वस्तैन का ज़रब बराबर है जी आपके पास तरफ़ैन का ज़रा।
अब वस्तैन आपके पास क्या है, वस्तैन कहते हैं जो दरमियान में हो, तो पी और पी को जब ज़रब करेंगे तो पी का क्या बन जाएगा, स्केयर, और बराबर आपके पास आ जाएगा 45 और 5, जब 45 को 5 से आप ज़रब देंगे तो क्या बनता है, 45 को 5 ज़रब दें तो ये तकरीबन बन जाएगा आपके पास 225, यानी कि 45 ज़रब 5 करेंगे तो कितना बनता है जी, 225। अब हमने स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए जज़र लेते हैं, तो इस साइड पे आप जज़र लेंगे, पी का स्केयर अंडर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और 225 का भी अंडर रूट ले लेंगे, और ये पी का स्केयर पी का ये जज़र मरबा कट जाएगा, बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी पी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 225 को लिख के जज़र लगा देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 15। तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, जिसका अगला पार्ट है वो भी सेम इसी तरह करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, आप लोगों ने तवज्जो देनी है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है जी, और वीडियो को स्किप भी मत किया करें। अच्छा भाई ये पार्ट है, अब आपने इसको भी सेम उसी तरह ही करना है यार। तो इसमें भी अब पहले में आपके पास था z जो भी था, इसमें अब आपके पास x है, तो अब आपने जो फ़र्क तो करना नहीं है, x के पास 2 मरतबा लिख देने। तो आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, 8 निस्बत x, फिर आप तनासब लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप x, फिर निस्बत आपने 18 लगा देना है। बस इसी तरह आपने आगे वाला जो पॉइंट पॉइंट करना है वो क्या होगा जी, वस्तैन का ज़रब, और वस्तैन का ज़रब लगाने के बाद आप बराबर लगाएंगे और लिखेंगे तरफ़ैन का ज़रब, और तरफ़ैन का ज़रब लिखने के बाद कीमतें आपके पास क्या आ रही है, वस्तैन में आपके पास x और x आ रहे हैं, तो जब x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर का साइन लगाने के बाद आपने वस्तैन, अब जब आपने 18 को 8 से ज़रब किया तो आपके पास क्या बनेगा, 18 को 8 से ज़रब करके देखिएगा ये आपके पास 144 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने स्क्वायर ख़त्म करनी है, तो फिर इसके लिए आपने जज़र लेना होगा, तो इस साइड पे भी आप जज़र ले लें बेटा, और इस साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद इस साइड पे भी आप जज़र ले लें। और ये तो हर बच्चे को पता है कि जो 144 का जज़र होता है वो 1 2 होता है, यानी कि 12 होता है। तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो वो भी बिल्कुल उसी तरह है। तो जी अब दरमियान में आपके पास ये चीज़ आ रही है, तो अब आपने इसको 2 मरतबा लिख देना है, बाकी तो सारा प्रोसीजर वही करना है। तो आपने लिख देना है 12 निस्बत 3p-6, फिर आपने तनासब लगाना है, फिर लिखना है आपने 3p-6, फिर आपने निस्बत लगा के 27 लिख देना है बस। अच्छा, अब आपने वही तरीका कि वस्तैन का ज़रब, वस्तैन का ज़रब और बराबर है जी, आप लिखना है जी तरफ़ैन का ज़रब। अच्छा, वस्तैन का ज़रब और तरफ़ैन का ज़रब, फिर आपके पास अब वस्तैन क्या आ रहा है आपके पास, एक ये और ये, इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 3p-6, और ये है एक जैसी, देखो ना 3p-6 है तो एक जैसी नहीं है ये और ये, तो इन दोनों को जब ज़रब करें तो इनकी ताकतें आपस में स्क्वायर, यानी कि 2 मरतबा एक चीज़ आ गई तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये बराबर लगा के 12 को आपने जब 27 से ज़रब करना है तो क्या बनता है, 12 को जब 27 से ज़रब करें तो 324 बनता है। क्या बनता है जी, 12 ज़रब 27 करेंगे तो 324। ये कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, कैलकुलेटर पे आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, अब आप क्या करें कि ये जो है ना आपके पास तरतीब ठीक बन जाए, तो इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें। तो स्क्वायर ओपन यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर तो लिख देंगे आप, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2, देखना a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 ab, a आपके पास 3p है और b आपके पास 6 है, और बराबर का साइन लगाने के बाद 324 आपने लिख दिया। इसी तरह अब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 3 9 पी का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 6 को 6 से, यानी कि 6 की ताकत 2 तो 6 को 6 से ज़रब करनी है तो 36 बन जाएगा। माइनस का साइन लगाने के बाद 6 थी 18, 18 को फिर 2 से किए तो 36, 18 दूने 36, ये साथ में पी, और ये 324 यहाँ पर जमा का है बेटा, इस साइड पे जब आएगा तो ये बन जाएगा माइनस में 324, और इस साइड पे बाकी बराबर रह जाएगा सिफर। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन। इसमें देखें तो 9p, पी का स्क्वायर तो आप लिखे ना 9p का स्क्वायर, सॉरी यार ये 9p का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नफ़ी 36p आ जाएगा, और आप देखिए नफ़ी का 324 है, जमा का 36 है, तो नफ़ी के 324 में से जब आप जमा के 36 महीने करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, आप इधर करके देख लें। 324 में से 36 को आप माइनस करें तो 14 में से 6 गए 8, और 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर 2 रह गए 288, माइनस का 288 बराबर है 0। ठीक है जी, क्योंकि नफ़ी के 324 में से जब जमा के 36 जाएंगे तो नफ़ी का 288 रह जाएगा। और अब आप गौर करें तो इन पे सब पे 9 वाला पहाड़ा जा रहा है कि 9 एकम 9 और 9 चौके 36, और जब आपने 32 को 9 से ज़रब करना है, यानी कि कैलकुलेटर आपके पास होगा, 32 ज़रब 9 लिखेंगे तो 32 9 288 बनता है। तो अब आपने सबको 9 पे तकसीम कर दें, यहाँ पर भी 9 पे तकसीम, 9 पे तकसीम, 9 पे तकसीम, और बराबर है सिफर पे भी 9 को तकसीम, और लिख देने इधर
9 पर तकसीम किया, 9 पर तकसीम किया तो यहाँ से 9 काट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस 9 एकम 9 और 9 को 4 से 9 चौके 36 यानी कि 4 पी माइनस 9 एकम 9 और 32 नमे 288 बराबर है 0। अब आपके पास जो बनेगा वो आपने करनी है तजदी, और तजदी का क्या आसान तरीका है जी कि पहले को पकड़ना है और लास्ट को पकड़ना है, ज़रब देने, तो ये बनता है जी प्लस माइनस माइनस ज़रब करें तो आपके पास 32 पी की ताकत 2 आए और उसी को आप जमा नफ़ी करें तो आपके पास 4 बने। तो 32 से पहाड़ा पढ़ के देखें तो कौन सा जाता है जी, एक ही जाता है, 16 दूने 32 जाता है या फिर 8 चौके 32, तो ये 8 वाले पढ़ेंगे क्योंकि 8 को 4 से ज़रब करेंगे तो 32 और 8 में से 4 निकालेंगे तो नफ़ी के 4 भी बचेंगे। तो आप लिखेंगे इधर नफ़ी का 8 पी जमा का 4 पी जमा माइनस माइनस 8 चौके 32 पी को पी से करें तो पी का स्क्वायर भी बन जाएगा, नफ़ी के 8 पी में से जब जमा के 8 पी जाएंगे तो नफ़ी के 4 भी बच जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है जी, जो तजज़िया आप लोगों ने बनाई है ये वाली, इसको आपने दरमियान में पुट करना है। ठीक है, चलें, पी का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। देखें ना, जो चीज़ आपने ये तजज़िया बनाई उसको इसकी जगह पर पुट कर दे, बाकी साइडों वाली वैसे की वैसे। तो अब आप गौर करें तो इनमें से पी दोनों में से देखें ना, पी की स्क्वायर ये है और पी ये तो है, तो इन दोनों में से पी कॉमन आ रहा है क्योंकि छोटी ताकत हमेशा कॉमन ली जाती है, तो पी कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर पी के स्क्वायर में से एक पी तो बाहर चला गया तो बाकी एक पी रह जाएगा माइनस वैसे का वैसे। 8 के साथ जो पी था वो तो आपने बाहर निकाल लिया, बाकी रह जाएगा आपके पास 8। इसी तरह ये प्लस का साइन आ जाएगा और 4 वाला पहाड़ा 8 32 पे जाता है, तो जब आपने प्लस का 4 कॉमन लिया तो जब बाकी रह जाएगा यहाँ पर पी और प्लस माइनस माइनस और 8 को 4 से ज़रा तो 32 बनता है और ये बराबर है 0। तो अब देखें पी माइनस 8 और पी माइनस 8 दोनों एक जैसे, तो इनमें से एक कॉमन आ गई पी माइनस 8 और बाकी रह जाएगी पी प्लस 4, तो ये लिख देंगे आप पी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, पी माइनस 8 को भी आपने 0 के बराबर रखना है और पी प्लस 4 को भी आपने 0 के बराबर रखना है और आगे जवाब निकाल देना है। तो आप लिख देंगे इधर पी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा पी प्लस 4 भी इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो जवाब आ गया वो है जी पी बराबर जब नफ़ी का 8 जब इस साइड रहेगा तो प्लस का 8, इसी तरह पी बराबर जमा का 4 जब इस साइड रहेगा तो माइनस का 4। तो ये आपके दो जवाब आ गए, तो ये आपने पी के जवाब कर देने, बस ये पी के दो जवाब आ गए, तो ये आपका मुतनासिब हो जाएगा। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट रहता है इंशाल्लाह वो भी करते हैं, फिर अल्लाह खैर करके नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी बना दूंगा, तो आप लोगों ने बस दुआ करनी है। तो लें जी अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये, अब देखें बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल ये भी तो उसी तरह ही है, तो बस आपने जो चीज़ दरमियान में है उसको 2 मरतबा लिख देना है, बाकी सारा तरीक़ाकार जितना भी हमने किया वो वैसे का वैसे। तो आप लिख दें कि इधर 7 निस्बत m-3 तनासुब m-3 निस्बत 28 ऐसे है ना, जैसे ना 7 निस्बत लगाने के बाद ये फिर तनासुब लगाना, फिर इसी की चीज़ को लिखना दरमियान में क्योंकि बस ये है मुसलसल तनासुब, इसी तरह ये 28 आ जाएगा। अब वही तरीका कि वस्तैन का ज़रब बराबर है जी तरफ़ैन का ज़रब। अब आपके पास बेटा वस्तैन क्या आ रहा है, वस्तैन आपके पास है m-3 और m-3, तो आपने लिख देना है m-3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर बन रहा है, ये m-3 ये भी m-3, तो दोनों की ताकत एक ही है तो स्क्वायर बन जाएगी और ये बराबर का साइन लगाने के बाद बाकी रह जाएगा 7 ज़रब 28, तो आपने लिख दिया 7 ज़रब 28। अच्छा, अब इसका स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 की 2 जमा बी की 2 नफ़ी 2ab ये आपका फॉर्मूला ओपन हो गया। इसी तरह बराबर है 28 को जब आप लोगों ने बेटा 7 से ज़रब देनी है तो 28 को 7 से करके देखें, जब आपने 8 7 56 6 5 7 14 और 5 19, तो ये 196 बन जाएगा, यानी कि 28 ज़रब 7 196। इसी तरह अब आपने इसको स्क्वायर को ओपन करना है तो ये बन जाएगा आपके पास m का स्क्वायर, ये माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6m, ये देखें 2 3 6m और ये जमा 3 को 3 से किया तो 9 बन जाएगा। इसी तरह जमा के 196 जब इस साइड पे आएगा तो नफ़ी का 196 बन जाएगा और बराबर इस साइड पे रह जाएगा आपके पास 0। तो अब आपने गौर करना है जी, ये रह जाएगा आपके पास m की 2 माइनस 6m। अब देखें m की 2 नफ़ी 6m जमा का 9 है, नफ़ी के 196, नफ़ी के 196 में से जब आपने जमा के 109 की तो बाकी आपके पास रह जाएगा 187 बराबर है 0। ये चीज़ बचेगी ना,
तकरीबन आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि 196 से जब 9 जाएगा तो नफ़ी का 187 रह जाएगा और बराबर है 0। तो अब आपने करनी है तजदी, और तजदी का मैंने आपको आसान ही तरीका बताया है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट को पकड़ना है और लास्ट को पकड़ना है, इन दोनों को ज़रब देनी है। तो ये बन जाएगा -187 m की 2, ऐसे होगा ना, यानी कि m की 2 और ये जमा -187 m की 2। अब आप ज़रब करें तो 187 m की 2 है, उसी को जमा नफ़ी करो तो आपके पास 6 बने। तो अब मैं कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि जी आपके पास जो है ना ये बन जाए। तो आपने जब 17 को, ये पहाड़े आपको आने चाहिए, नफ़ी का 17 जमा का 11, यहाँ पर m यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी m लगाएंगे, प्लस माइनस 17 को 11 से ज़रब किया तो 187, और नफ़ी के 17 में से जमा के 11 निकालें तो नफ़ी के 6 भी बचते हैं। नफ़ी 17 m में से जमा के 6 m निकालें तो नफ़ी के 6 m, क्योंकि बड़ी के साथ नफ़ी का साइन है। तो जो आपने बेटा ये तजदीद बनाई है, आपने उसको ये 6 की जगह पर दर्ज कर देना है बस। तो लिख देंगे आप m का स्क्वायर माइनस 17m प्लस 11 m माइनस 187 इज इक्वल टू 0। जिस चीज़ की आपने तजदीद की उसको दरमियान में पुट कर दिया। अच्छा, इन दोनों में से आप बेटा क्या कॉमन आ रहा है, m, क्योंकि m ये भी है, m ये भी है, तो m आपने कॉमन ले लिया। तो अब इस m के स्क्वायर में से एक m तो बाहर चला गया, बाकी कितना m रह गया, एक, तो आपने एक m लिख दिया। माइनस यहाँ पर 17 रह जाएगा, क्योंकि m तो यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, इसी तरह प्लस, अब ये 11 वाला पहाड़ हमने पढ़ा था, तो 11 को किससे ज़रब दी थी, 11 को 17 से ज़रब दी थी, तो ये बना था। तो आपने 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से m के साथ 11 तो कॉमन आ गया, बाकी रह गया आपके पास m, और नफ़ी वैसे का वैसे। तो जब आपने 17 को 11 से ज़रब किया, 17 11 187 बन गया, तो बराबर है ये 0। अब गौर करें आप, m नफ़ी 17 m नफ़ी 17 दोनों एक जैसे, तो आपने इनमें से एक कॉमन ले ली, तो m नफ़ी 17 एक चीज़ आ गई इनमें से, और बाकी रह जाएगा आपके पास m प्लस 11। तो आपने वो लिख दिया m प्लस 11, और ये बराबर है आपके पास 0। तो आपने इसको भी 0 के बराबर रख दिया और इसको भी 0 के बराबर रख दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास m माइनस 17 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह m प्लस 11 भी, ये भी 0 के बराबर। तो अब m बराबर है जी प्लस का 17 इस साइड पे आके माइनस का माइनस का 17 इस साइड पे जब आएगा तो प्लस का बनेगा, और m इज़ इक्वल टू प्लस का 11 इस साइड पे आके माइनस का 11। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो बच्चे नहीं आते हैं वो ज़रूर वीडियो को शेयर भी नहीं करते, एक तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, बस वीडियो स्किप कर देते हैं, बाज़ दफ़ा मैंने देखा है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट में बताना भी है कि आपको वीडियो किस तरह लग रही है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।